नमस्कार। मैं रेखा सोलंकी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय श्री गंगानगर। आज हम एलएलबी तृतीय वर्ष के दूसरे प्रश्न पत्र दंड प्रक्रिया संहिता के विषय में चर्चा करेंगे। हमने अपनी पहली क्लास में कुछ परिभाषाओं का अध्ययन किया, जिसे हम आगे भी जारी रखते हैं। तो हम आगे जो परिभाषा लेते हैं वो है जांच, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2G में परिभाषित किया गया है। जांच से तात्पर्य किसी भी मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा विचारण से भिन्न की जाने वाली दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन उस कार्रवाई से है जिसका उद्देश्य यह जानना होता है कि क्या अभियुक्त ने कोई अपराध किया है। जांच की कार्रवाई मजिस्ट्रेट के द्वारा पुलिस अधिकारी के अन्वेषण के बाद पेश किए गए मामलों में इस उद्देश्य से की जाती है कि क्या यह मामला सत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है और उस मामले की स्पुर्दगी के लिए मजिस्ट्रेट की नज़र में क्या प्रथम दृष्टया में अभियुक्त ने कोई अपराध किया है या नहीं किया है। आगे जो हम परिभाषा लेते हैं वो है अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2H में परिभाषित किया गया है। अन्वेषण साक्ष्य एकत्र करने के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अन्वेषण साधारणतः किसी अपराध की सूचना के बाद प्रारंभ होता है। इसमें निम्नलिखित कार्रवाइयाँ शामिल होती है। नंबर 1, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा की जाने वाली सारी कार्रवाइयाँ या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली सारी कार्रवाइयाँ जिसे कि मजिस्ट्रेट ने इस उद्देश्य के लिए प्राधिकृत किया हो। यह मजिस्ट्रेट से तात्पर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से है, न कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट से। इस प्रकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 202(1) के तहत कार्रवाइयाँ जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अन्वेषण के आदेश देने के बाद की जाती है। इसमें निम्नलिखित कार्रवाइयाँ शामिल हैं। नंबर 1, अपराध स्थल को देखा जाता है। मामले की तथ्य और परिस्थितियों की जांच की जाती है। जिस व्यक्ति पर संदेह है कि उसकी खोज या गिरफ्तारी की जानी है, उस अपराध से संबंधित साक्ष्य को इकट्ठा करना है, जिसमें गवाह के बयान, स्थान और वस्तु की तलाशी आदि शामिल है। इसके बाद पुलिस अधिकारी एकत्रित तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर यह राय कायम करता है कि मामला मजिस्ट्रेट के विचारण योग्य है और उसके लिए धारा 173 के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जाती है। अन्वेषण की कार्रवाई के साथ न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता और पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करने से अगर मजिस्ट्रेट मना कर देता है तो उसे इस अन्वेषण में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता। यह जो है भारत संघ बनाम प्रकाश पी हिंदुजा व अन्य AIR 2003 के बाद में स्पष्ट किया गया था। इसमें हम एक केस लेते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम भगवत किशोर AIR 1973। इसमें कहा गया था कि अन्वेषण का उद्देश्य अभियुक्त पर अपराध सिद्ध करने का होता है। अन्वेषण की कार्रवाई की प्रथम इत्तला रिपोर्ट के बाद प्रारंभ हो जाती है, लेकिन पुलिस अधिकारी किसी अपराध का इंद्राज करने से पूर्व ही प्रारंभिक जांच या अन्वेषण की कार्रवाई कर सकता है। अब हम देखते हैं कि अन्वेषण और जांच में क्या अंतर होता है। अन्वेषण यह कार्रवाई पुलिस अधिकारी के द्वारा या पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी अन्य ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जिसे मजिस्ट्रेट इस उद्देश्य के लिए प्राधिकृत करता है, जबकि जांच जो है मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जाती है। दूसरा अंतर में इनमें यह है कि इसका जो अन्वेषण का उद्देश्य होता है वो साक्ष्य एकत्र करना है, जबकि जांच का उद्देश्य किन्हीं तथ्यों की सत्यता या असत्यता का पता लगाना है। तीसरा, अन्वेषण जो है पुलिस अधिकारी के द्वारा अपराध संबंधी निश्चित मत बनाए जाने के बाद ही अन्वेषण प्रारंभ होता है, जबकि जांच के लिए अपराध संबंधी निश्चित मत बनाना आवश्यक नहीं होता। जांच आवश्यक होने पर अफवाह के आधार पर भी की जा सकती है। चौथा जो इनमें अंतर है वो यह है कि अन्वेषण गैर न्यायिक प्रकृति की कार्रवाई है, जबकि जांच जो है
वो न्यायिक प्रकृति की कार्रवाई है। पांचवा इनमें अंतर है कि अन्वेषण कार्रवाई सदैव अपराध के संबंध में ही की जाती है। जांच की कार्रवाई अपराध के संबंध में या अन्य किसी विवाद के संबंध में भी की जा सकती है, जैसे धारा 145 से लेकर 147 के अंतर्गत जांच की कार्रवाई। छठा जो इनमें अंतर है वो यह है कि अन्वेषण के दौरान अभियुक्त को उन्मोचित नहीं किया जा सकता, जबकि जांच के दौरान मजिस्ट्रेट को यह समाधान हो जाने पर हो जाता है तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर सकता है। सातवां जो इनमें अंतर है वो यह है कि साधारणतः या आपराधिक मामलों की कार्रवाई की प्रथम अवस्था होती है, जबकि जांच जो होती है वो साधारणतः आपराधिक मामलों में कार्रवाई की दूसरी अवस्था होती है, जो कि अन्वेषण के बाद तथा विचारण से पहले की जाती है। आगे जो इसमें परिभाषा है वो है न्यायिक कार्रवाई, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2I में डिफाइन किया गया है। धारा 2I यह कहती है कि कोई ऐसी कार्रवाई जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है, न्यायिक कार्रवाई कहलाती है। न्यायिक कार्रवाई में साक्ष्य लेना आवश्यक नहीं है, मात्र शपथ पर साक्ष्य लेने का प्रावधान होना ही काफ़ी है। न्यायिक कार्रवाई में न्यायालय के वह सभी कार्य शामिल होते हैं जिसमें वह न्यायिक तरीके से अथवा उन दोनों पक्षों से जिनके अधिकार और हित प्रभावित होते हैं को सुनने के बाद निर्णय देता है। आगे जो परिभाषा है वो है स्थानीय अधिकारिता, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2J में परिभाषित किया गया है। 2J की यह कहते हैं कि न्यायालय मजिस्ट्रेट के संबंध में स्थानीय अधिकारिता से वह स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यह जोड़ा गया कि ऐसे स्थानीय क्षेत्र में संपूर्ण राज्य या राज्य का कोई भाग हो सकता है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। आगे जो इसमें परिभाषा दी गई है वो है महानगर क्षेत्र, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2K में परिभाषित किया गया है। वह क्षेत्र जो धारा 8 के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किया गया है, महानगर क्षेत्र समझा जाएगा। धारा 8 यह कहती है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जारी करके किसी राज्य के किसी भी ऐसे क्षेत्र को महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। यह क्षेत्र अधिसूचना में भी निर्दिष्ट तारीख से ही महानगर क्षेत्र माना जाएगा। धन्यवाद।